बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने कल श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, इसकी व्याख्या कल आप लोगों ने श्रवण की। जिसमें श्रद्धा है उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा यदि किसी में है तो उसकी पहचान है तत्परः संयतेन्द्रियः, ये पहचान है। शास्त्र वाक्यों में, संत वचनों में, भगवान में, भगवत प्राप्ति के साधनों में जिसकी श्रद्धा है वो फिर दो उसमें सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। पहला क्या? तत्परः, अर्थात वो प्रभु को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। जो साधना बताई गई, जो उसने सुनी पढ़ी, जो गुरुओं से संतों से साधना सीखी, उस पर अगर विश्वास है तो साधना किए बिना नहीं रह सकता, साधना करेगा। तत्पर का मतलब तत्पर हो जाएगा। और दूसरी बात कही संयतेन्द्रिय, अर्थात साधना से उल्टा कुछ भी आचरण नहीं करेगा। जो साधना में विघ्न पड़े इंद्रियों से, ऐसा वो व्यवहार नहीं करेगा। पांचों इंद्रियों से वो व्यवहार करेगा जो उसकी साधना के अनुकूल हो। साधना के अनुकूल नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, खान पान, सब कुछ साधना के अनुकूल हो जाएगा। उसकी पांचों इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, क्योंकि वो तत्पर हो गया, उल्टा चल नहीं सकता। यहाँ तक कि मन भी अनुकूल से संकल्प व प्रातिकूल से वर्जन। वो साधना के, भगवान के, गुरु के, शास्त्र के अनुकूल ही संकल्प करेगा, प्रतिकूल बिल्कुल नहीं करेगा। तो अनुकूल संकल्प करेगा, उसके अनुसार चलेगा है तत्परः, और संयतेन्द्रिय अर्थात वो उल्टा नहीं चलेगा। यदि उसकी श्रद्धा है तब की बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात उसको विवेक उसका हृदय में जागृत हो जाएगा। इसकी व्याख्या अधिक अधिक करें, कल आपको बताइए। अब यहाँ अगले श्लोक में भगवान कहता है, श्लोक नंबर 40 अध्याय 4, यदि किसी में श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा। श्रद्धा वाले को तो बता दिया भगवान ने, ये पहचान ही बता दी, ऐसा वो करेगा और वो उसको मिलेगा क्या? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अर्थात भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यदि ज्ञानी है, भक्त है, तो परमात्मा का साक्षात्कार उसको हो जाएगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। यदि किसी में श्रद्धा नहीं है, संशयात्म है, फिर क्या होगा? तो उसके लिए कहा, भगवान कहते हैं अज्ञाश्च श्रद्धादानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते हैं कि यदि कोई अज्ञ है, अर्थात अविवेकी है, ये ज्ञान मार्गी के लिए कहा, और अश्रद्धादानः अर्थात श्रद्धा नहीं है या कम है, संशय है, ये भक्त के लिए कहा। अज्ञ है ज्ञानी के लिए, और भक्त के लिए क्या है? श्रद्धा। क्योंकि ज्ञान का संबंध बुद्धि से होता है, श्रद्धा का संबंध बुद्धि से नहीं होता, बल्कि बुद्धि तो जीरो हो जाती है श्रद्धा में। बुद्धि से काम ही नहीं लेता श्रद्धालु। ज्ञानी बुद्धि से काम लेता है, श्रद्धालु हृदय से काम लेता है। ज्ञान में जानना है और श्रद्धा में मानना है। व्यक्ति बुद्धि से जानता है और दिल से मानता है। तो ये ज्ञान की उपासना है और ये भक्ति की, दिल की उपासना, प्रेम की उपासना है। यहाँ निराकार की उपासना और दिल से साकार की। तो भगवान दोनों को बता रहे हैं। यदि कोई संशयात्म है ना, अज्ञ है, नहीं जानता, और जितना जानता उस पर विश्वास नहीं है। पहली बात तो न जानना, दूसरा यदि जानकारी मिल गई तो उसको ना मानना, अर्थात
ना ज्ञान में पूरा है, ना भक्ति में, ना जानने में पूर्ण है, ना मानने में पूर्ण है। भक्त मानता है और ज्ञानी जानता है। इसलिए ज्ञानी की बात भक्त नहीं समझ सकता, भगत की बात ज्ञानी नहीं समझ सकता। उद्धव जी जानते हैं कृष्ण को और गोपियां मानती हैं कृष्ण को, तो जानना मानना परस्पर टकराया। जानना और मानना, मानना भक्ति है, प्रेम है, और जानना ज्ञान है। तो ज्ञान और प्रेम दोनों टकराए और अंत में ज्ञान को हार खानी पड़ी। कारण क्या? क्योंकि ज्ञान से आगे है मानना। क्योंकि हम पूरा जान नहीं सकते लेकिन पूरा मान सकते। जैसे पति को हम पति मान सकते हैं, मेरा पति है, पूरा मान लिया। पतिव्रता ने पति को पूरा पति मान लिया, पति मान लिया, लेकिन जान लिया पति को क्या? पति है क्या, इसके भीतर क्या चल रहा है, जान सकते हैं पति को? पूरा नहीं जान सकते। मान हम पूरा सकते हैं, जान कभी पूरा नहीं सकते। जानकारी हमेशा अधूरी। लेकिन यहाँ अधूरी भी भले क्यों न जानकारी हो, भगवान कहते हैं भले कम जानता है लेकिन जितना जानता है उस पर क्या हो, उसको विश्वास है। हम भक्ति तत्व पूरा नहीं जानते लेकिन जितना जानते हैं क्या, उस जाने पर विश्वास है। यहाँ भगवान ज्ञान में भक्ति का संपुट लगा रहे हैं और भक्ति में ज्ञान का संपुट। क्योंकि जानेंगे तभी मानेंगे। जाने बिना न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति का मतलब भक्ति। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो शुरुआत कहाँ से चली है? जानने से। लेकिन ये अधूरा जाना, पूरा कब जानेंगे? प्रेम होने के बाद, तब हम पूरा जानेंगे। बिना प्रेम हुए हम भगवान को आधा जानेंगे। यदि कोई बुद्धि का प्रयोग करेगा, पूरा बुद्धि खर्च करेगा, वो केवल निराकार तक ही पहुंच पाएगा। और निराकार तत्व को ही जान सकता है, साकार को नहीं। क्योंकि साकार परमात्मा जानने की चीज है ही नहीं, वो तो मानने की चीज है। जानने की चीज नहीं, मानने की चीज। तो ज्ञानी जानता है और भक्त मानता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान के पंथ पे चल के वो निराकार तत्व तक पहुंच सकता है। वो आत्म साक्षात्कार सकता है लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा साकार भगवान जानने में आ ही नहीं सकते। मानने में पूरे आ जाएंगे लेकिन जानने में नहीं आ सकते। निराकार को जान सकते हम लेकिन साकार को कोई जान नहीं सकता। गजब की बात, ज्ञानी और भक्त तब टकरा जाते हैं जब भक्त जानना चाहता है और ज्ञानी मानने की तरफ बढ़ता है। तो भगत का मानना और ज्ञानी का जानना जब परस्पर टकराता है तो दोनों एक दूसरे के प्रति संशयात्मा हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी अगर साकार के प्रति संशयात्मा, कोई बात नहीं, ज्ञान में तो है ना पूर्ण, और भगत कहीं निराकार के प्रति संशयात्मा है, तब भी कोई दोष नहीं क्योंकि साकार में तो पूरा है। लेकिन बात यहाँ पर जानने मानने की तब जब टकराते, जब हम दूसरे को भी अपना मत थोपते हैं। तो ज्ञानी कभी भगत पर अपना मत मत थोपे और भक्त भी कभी ज्ञानी पर अपना मत मत थोपे। क्योंकि एक दिल की उपासना, एक बुद्धि की, तो दिल कभी बुद्धि, दिल पे बुद्धि नहीं है, दिल के पास बुद्धि नहीं होती और बुद्धि के पास दिल नहीं होता। इसलिए साकार भगवान से प्रेम कभी ज्ञानी कर ही नहीं सकते। और जो भक्त हैं प्रेमी साकार भगवान के, वो कभी निराकार में उनकी बुद्धि लग नहीं सकती। तो यहाँ भगवान दोनों बातें कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च और संशयात्मा विनश्यति। यदि ज्ञानी ज्ञान में संशयात्मा है और भक्त मानने में संशयात्मा है तो दोनों का सर्वनाश, अर्थात ना उसको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी ना परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। दोनों नरक स्वर्ग में ठेला में ठेला, 84 के चक्कर में पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। अर्थात संशयात्मा होने से ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहता और भक्त भक्त नहीं रहता। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। यहाँ भी वो सुखी नहीं, यहाँ सुखी ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, उसको भगवान आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। यदि भक्त अश्रद्धालु हो गया, संशयात्मा होगा, उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। चलो परलोक नहीं मिलेगा उसको, अलोक नहीं। लेकिन यहाँ तो यहाँ में क्या डिस्टर्ब होगा उसमें का होगा? क्यों? क्योंकि वो पूरा नास्तिक है ही नहीं, संशय है। तो संशय जो है वो यहाँ भी तो दुख देता है, आलोक में तो पहुंच ही नहीं पाता। संशयात्मा लोक में भी दुख रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ जानता है और कुछ
नहीं जानता और कुछ उल्टा जानता है। और भक्त भी कुछ मानता है, कुछ उल्टा मानता है, पूरा वो भी नहीं मानता। तो दोनों कहीं ना कहीं संशय में है। ज्ञानी ज्ञान के संशय में है और भक्त में मानने में कहीं कोई ना कोई संशय है। तो इसलिए दोनों के बारे में कहा विनश्यति, दोनों का नाश हो जाएगा। नाश का मतलब दोनों अपने पथ से गिर जाएंगे। इसलिए अब यहाँ होता है कि हम कैसे संशय हमारा दूर कैसे हो, तो भगवान ने पहले बता दिया इसका संशय दूर कैसे होगा। संतों के पास प्रश्न करो, जो भी मन में शंका हो, कोई भी मन में ऐसी बात हो, संतों को प्रश्न करो, वो संत जो है उसका उत्तर देंगे। और ये जरूरी नहीं कि आज ही देंगे, हो सकता है उत्तर 4 दिन के बाद दें। आज भूमिका नहीं बनी, वो भूमिका बनाएंगे। हो सकता है वो उत्तर जुबान से न देकर, क्योंकि संत को पता कि मैं जुबान से तो बहुत कह चुका हूँ, तब भी इसको संशय है। इसका मतलब प्रैक्टिकली ही इसको उत्तर देना पड़ेगा। उसके लिए फिर समय की प्रतीक्षा। जब ऐसा संयोग बनेगा, प्रैक्टिकल वो हाव भाव बनेंगे, तब जाकर वो धाड़ से उत्तर देगा। ले बेटा, सुनते ना कई बार संतों की कोई बात, कोई प्रश्न किया, आज नहीं कल उत्तर देंगे। एक ने कहा महाराज मेरा मन नहीं लगता भगवान में। अब संत ने कितनी बार बताया मन कैसे लगे, तब भी कहता नहीं लगता नहीं लगता, कैसे लगे कैसे लगे, फिर वही प्रश्न कैसे लगे। फिर संत ने बताया कि मन नहीं लगता भगवान में, फिर संत उत्तर देते हैं, फिर अगले दिन फिर कहता महाराज कैसे मन लगाएं भगवान में, कैसे लगाएं। अब संत समझ गए कि ये वाणी से समझ में नहीं आएगा, दूसरा तरीका। अब उस समय उत्तर नहीं दिया कि उत्तर बाद में नहीं गए, चलो जमुना जी स्नान करके। अब स्नान करने गए, गुरु शिष्य दोनों साथ साथ स्नान करे। जो ही शिष्य डुबकी लगाता है, गुरु जी ने सर पकड़ के पूरा जोर से दबा के रखा, पानी से ऊपर आने ही नहीं दिया। अब लगा श्वास घुटने, पानी में कैसे श्वास ले, व्याकुल होगा, छटपटाया। अब बिना कोई गुरु की प्रवाह किए, बिना किसी मर्यादा का ध्यान रखे, और जोर से झटका मारा, गुरु जी को एक तरफ धकेला और ऊपर आ गया। कहा गुरु जी क्या करने लगे था, मुझको जान से मारना चाहते थे। बेटा जान से मारना नहीं चाहता था, तेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। तुमने कहा ना कि कैसे मन भगवान में लगे, है ना, कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कैसे मन भगवान में लगे, क्योंकि तेरे अंदर छटपटाहट नहीं थी, इसलिए मन नहीं लग रहा था। तत्पर संयत इंद्रिय, तत्पर तुम नहीं, क्यों नहीं हो पा रही साधना में, क्योंकि तुमको जो है विश्वास नहीं। अब देखो यहाँ जैसे तू छटपटाया है, श्वास के लिए छटपटाया कि नहीं श्वास मिलेगा तो मर जाऊंगा। अब तुमको श्वास की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि श्वास के बिना घाटा है, मृत्यु है, इसलिए श्वास लेने के लिए तुम कितने छटपटाए। बस इसी प्रकार से मन न लगने का जो घाटा है उसको याद करो, फिर छटपटाओगे, फिर मन लगाओगे। जैसे श्वास के बिना तुम छटपटाए, क्यों, पता है कि श्वास नहीं मिली, विनाश। इसी प्रकार से यदि भजन चिंतन नहीं हुआ, विनाश। तो जब श्वास की कीमत तुमको पता चली, एक श्वास के लिए भी तो व्याकुल हो गया, और अब तक ये श्वास तुमको ऐसे मिल रहे थे, लेकिन अब मैंने तुमको नीचे रखा तो कैसे तुम छटपटाए। और तुमने क्या किया समय, संयत इंद्रिय और तत्परः, तुम श्वास लेने के लिए कितने तत्पर हुए कि तुमने मेरी भी परवाह नहीं की, गुरु मर्यादा भी सब तोड़ दी, और मुझको भी झटका मार के पूरा ताकत लगा के तुमने पीछे हटा दिया। अर्थात श्वास लेने में जो भी बाधा है, चाहे वो गुरु भी बाधा क्यों ना, उसको भी पीछे। और तत्परः अर्थात तुम तत्पर हो गए, श्वास लेने के लिए कोशिश की। बस यही है कि जैसे तू श्वास लेने के लिए तत्पर हुआ था और तुमने कोशिश की और कुछ भी परवाह न करके अनुकूल आचरण किया श्वास के, और प्रतिकूल का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार से ये जो तुमने किया, क्यों किया, क्योंकि तुमको पता तुम जीवित रहना चाहते थे, और जीवित रहने के लिए श्वास का लेना बहुत जरूरी है, तो तुमने श्वास के लिए तत्पर हो गए। इसी प्रकार बार बार सत्संग सुन करके भगवत प्राप्ति की इच्छा करो। मन लगाने से क्या लाभ है और न लगाने से क्या हानि है, इस प्रकार जब तुम भली प्रकार से इस बात को समझोगे, फिर अपने आप ही मन लगेगा। सच बात तो है कि मैंने जितने साधन मन लगाने के अब तक बताए हैं, तुम वो साधन करते नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि मन नहीं लगता, अरे मन लगाते नहीं। क्यों नहीं लगाते, तत्पर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि संशय है। कहीं ना कहीं संत वाणी में, ग्रंथ वाणी में, साधन में, भगवान में कहीं ना कहीं संशय है।
अब ये संशय तुम्हारा मिटे तब होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारा संशय है तो इसमें हमारा कसूर क्या है? कसूर है विश्वास नहीं हो रहा है ग्रंथों की बात में, संतों की वाणी में, साधना में, नाम जप में, चिंतन में, जो जो साधन गुरु द्वारा मिले हैं। यदि विश्वास नहीं हो रहा है, इसके पीछे है तुम्हारा पूर्वकृत पाप। पुण्यों की स्वल्पता है और पापों की अधिकता है। कहा ना, स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हैं और पाप अधिक हैं उसको विश्वास होता ही नहीं। इसलिए पुण्य करो, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संत। सत्संग संतों का पुण्य पुंज से ही मिलता है, इसलिए पुण्य करो। पुण्य क्या है? तो बहुत प्रकार के पुण्य है, लेकिन सबका एक ही फल मांगना, क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूँ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। केवल भगवान की भक्ति मांगना। और ये भक्ति जब भगवान वरदान देंगे तो कैसे होगा? तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मेले जो हो ही संत अनुकूल है। यदि संत अनुकूल होंगे तब ये भक्ति प्राप्त होगी। तो ये भक्ति तुमको मिलेगी संतों से, लेकिन इससे पहले संतों की बात में तो विश्वास करे। कहा ना कि सबसे पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो साधु संग। अगर श्रद्धा के बिना साधु संग है तो फलित तो नहीं होगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, यही तो होगा। श्रद्धा के बिना यदि सत्संग होगा तो फलित तो नहीं हो पाएगा। अब ये श्रद्धा विश्वास कैसे बढ़े? या तो श्रद्धालुओं का, विश्वासियों का संग करो, या फिर पुण्य कर्म करो, पापों से बच करके पुण्य कर्म करो, और सब का एक ही फल मांगो। एक पंजाबी में कहा होता है ना, भजन है, जेड़ा मन दिया वागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जब संत की भूख लगी, क्योंकि बिना भूख के यदि भोजन दिया जाएगा, बिना प्यास के अगर पानी दिया जाएगा तो तुम उसको पी नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, बेमन से हल्का फुल्का लेकर छोड़ दोगे, क्योंकि ना भूख है ना प्यास है, क्योंकि बीमारी है। तो पापों की बीमारी होने से भगवान की भूख नहीं, संत की भूख नहीं। बिना संत की भूख के संत मिल गए, बिना भूख के भोजन मिलेगा तो क्या होगा? दुर्गति होनी भोजन की, नहीं खा पाएगा, थोड़ा बहुत खा के छोड़ देगा, खाएगा कम फैलाएगा ज़्यादा। इसी प्रकार संत की भूख नहीं। क्यों नहीं भूख है? क्योंकि विश्वास नहीं। क्यों नहीं विश्वास? क्योंकि अल्प पुण्यामता राजन विश्वासो नहीं बजायते। पुण्य कम है, पाप की अधिकता है, इसलिए पुण्य कर्म करो, शुभ कर्म करो। माता पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अभावग्रस्त लोगों की सेवा, सबको नमस्कार करना, छोटा बन के रहना, अहंकार का त्याग करके तन मन धन से दूसरों की सेवा करना, और इन सब का यही फल मांगना, क्या? भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्रेम प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो, पराभक्ति प्राप्ति हो। और पराभक्ति का रास्ता संतों से प्रारंभ होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो अपने आप ही संतों के प्रति लगाव होगा। बिना संतों के लगाव के यदि सत्संग हो भी गया तो उसका अधिक फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भूख नहीं। कहा ना कि बिना भूख के भोजन मिल गया तो उसका लाभ अधिक नहीं उठा सकता व्यक्ति। इसी प्रकार बिना संतों की भूख के यदि संत या सत्संग मिल गया उसका लाभ नहीं होता। सत्संग में देखो, जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं तो टेंट लगाने वाले भी सत्संग सुनते हैं, साउंड लगाने वाले भी सत्संग सुनते हैं, है ना। जो वहाँ ढोलक बजा रहे हैं वो भी सत्संग सुन रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है ना, सत्संग सुन रहे हैं। वो तो अपना बिजनेस के लिए ढोलकी बजा रहे हैं, सत्संग की तरफ क्या ध्यान। तो ऐसे लोग सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन उनके ऊपर असर इतना होता नहीं। कारण क्या? क्योंकि उनके इतने पुण्य नहीं हैं, संतों की उनको भूख नहीं है। वो तो सत्संग में अपने बिजनेस के पॉइंट से आए हैं, वो कोई सत्संग करने सुनने नहीं आए, इतनी उनकी निष्ठा श्रद्धा नहीं है, इसलिए लाभ कम ले पाते हैं। क्योंकि बिना भूख के भोजन से हम लाभ कम ले पाते हैं, बिना प्यास के पानी से लाभ नहीं ले पाते। इसी प्रकार संत की जब भूख होती है उसके बाद जब हम सत्संग करते हैं तो उसका पूरा असर, क्यों? क्योंकि संत की भूख उसी को होती है जिसके पुण्य अधिक हो चुके हैं, पाप कम है पुण्य अधिक है, उसको फिर सत्संग की भूख लगती है। पाँव देत यही मार्ग सोई, वो इस रास्ते पे पाँव रखता, उसके ऊपर फिर कृपा हो जाती है। इसलिए कहा पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संत। अगर बिना पुण्य पुंज के कहीं संत मिल गए तो कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, सत्संग सुन के भी लाभ नहीं उठा पाएंगे।
इसलिए क्या करें। अब यहाँ प्रश्न है कि जब अश्रद्धा है हमारी, अब हम हमारा उसमें कसूर क्या है? तो कसूर यही है कि तुम्हारे पुण्य कम है, इसलिए पुण्य करो। अब सत्संग बाद में करना, पहले पुण्य कर लो। संतों के पास बाद में जाना, क्योंकि बिना पुण्य के संत मिल गए तो वहाँ भी तुम उनके चरणों में भी अपराध ही करोगे, उनमें भी शंका करोगे। इसलिए क्या करें? बैक मारो, पुण्य करो। देश की, समाज की, दीन दुखियों की, माता पिता की, परिवार की, सबकी सेवा करो। और सेवा का एक ही फल मांगो। निष्काम भाव से की गई सेवा भक्ति की तरफ, ज्ञान प्राप्ति की तरफ जीव को लगा देती है। तो पहले अध्याय में, पहले श्लोक में तो भगवान ने कहा कि जिसमें श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसके पास श्रद्धा है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं, अज्ञश्च श्रद्धादानाश्च, श्रद्धा भी नहीं, अज्ञानी है। और संशयात्मा विनश्यति, ऐसे संशयात्मा का विनाश हो जाता है। और नायम लोक, वहाँ तो कहा पराम शांति, शांति को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहा नायम लोक, अर्थात परमात्मा को तो क्या मिलेगा? संशयात्मा इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जो संशयात्मा फिर हर बात में उसका आदत पड़ गई, वो बाप के ऊपर उसका शंका है, माँ के ऊपर शंका है, यहाँ तक उसके लिए कोई लड़की भी देखोगे वहाँ भी शंका करेगा। कई लोग बड़े शंकालु होते हैं, बात बात में शंका। यदि कोई उनसे प्रेम करे तो क्या कहेंगे? नाटक कर रहा, प्रेम नहीं करता, ये तो नाटक कर रहा है। अगर नहीं करता तो मेरे से प्रेम नहीं करता। यदि उनकी ज़्यादा इज्जत मान सम्मान करे तो क्या कहेंगे शंकालु? इसको कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ बात है, तभी इतना झुक रहा है। नहीं झुकने वाला, अगर नहीं झुकेगा फिर कहेगा देखो अकड़ता है। उसको तो हर बात में शंका रहेगी ही रहेगी। इसलिए शंकालु व्यक्ति, जो संशयात्मा है, वो यहाँ भी दुखी। नायम लोकोस्ति न परो, अर्थात परलोक में भी सुखी नहीं, अर्थात परलोक में भी कहाँ जाएगा? वो नरक जाएगा, वहाँ भी सुखी नहीं। न सुखम संशयात्मा, तो संशय जो करने वाला व्यक्ति वो कहीं भी सुखी नहीं रहता। और संशय तो माता पिता में, पत्नी में, पति में, बच्चों में, कहीं भी तुम शंका करोगे सुखी नहीं रह पाते। उसमें भी ग्रंथों के प्रति, संतों की वाणी के प्रति, संतों ने जो ज्ञान दिया, जो समझाई बात, उस साधना के प्रति यदि शंका की पता नहीं से उद्धार होगा कि नहीं होगा। नाम जप कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, और साथ में सोचे जा रहे हैं नाम जप से कुछ होगा भी कि नहीं होगा, उसमें भी शंका किए जा रहे हैं। जबकि भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप को भगवान ने सर्वोपरि यज्ञ कहा है, अपनी प्राप्ति का सर्वोपरि साधन, आत्म साक्षात्कार का सर्वोपरि साधन भगवान ने नाम जप को कहा। इतना सुनकर भी शंका है, अरे नाम जप से कुछ होगा कि नहीं होगा। एक ने कह दिया नाम जप से कुछ नहीं होगा, सत्संग में किसने सुना दिया नाम जप से कुछ नहीं होगा, ध्यान करो। बस एक शब्द सुनते ही, जहाँ हजारों शब्द सुने हैं नाम जप की महिमा के, सुने हैं तभी तो नाम जप में लगे, लेकिन एक शब्द किसी का, किसने कह दिया नाम जप से कुछ नहीं होगा, चिंतन करो तब कुछ होगा। बस इतने में नाम जप के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, संशय। इसका अर्थ ये है कि हम लोग जब तक संशय करते रहेंगे तब तक हमको कर्म में सफलता प्राप्त नहीं होगी। शंका बिल्कुल नहीं। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, वहाँ श्रद्धा का, ज्ञान का, भक्ति का विश्वास करने से क्या होगा तो लाभ बताया, भगवत प्राप्ति। और अगर शंका करोगे तो क्या उसका हानि है, तो भगवान ने लाभ हानि दोनों बता करके जय बताया कि व्यक्ति कहीं भी शंका न करे। जो भी ज्ञान मिले, जो भी बात हमको अध्यात्म संबंधी मिले, उसको पूरा विश्वास कर लो। अगर आपको लगा कहीं कहीं शास्त्र से विरुद्ध तो नहीं, तो शास्त्र को पढ़ लो, समझ लो कि जो बात है शास्त्र के अनुकूल है के प्रतिकूल है, तो पढ़ लो, देख लो शास्त्र में क्या लिखा नाम जप के बारे में। या चिंतन करे तो चिंतन के बारे में ग्रंथ क्या कह रहे हैं। लेकिन जब संत की बात पे विश्वास नहीं, तो ग्रंथ की बात पे भी कहाँ से विश्वास होगा। क्यों? अल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्यों की करनी है तो क्या करें? पुण्य करें, दान पुण्य करें, परोपकार करें, सेवा करें। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।